त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल में सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में अभिनंदन है। आज एक विशेष भाव पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है। 8वां भाव एक ऐसे मौत का कुआं है जिसके अंदर जन्म जन्मांतरों के पाप उसी घर में हमारे सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और जब जागृत होते हैं तो हमें दुख मिलता है, और यदि हम उन पापों को नष्ट करने के लिए शुभ कर्म करते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। अनुसंधान करने के लिए 8वां भाव बहुत ही शुभ माना जाता है। तंत्र मंत्र भक्ति साधना अनुसंधान रिसर्च विज्ञान प्रज्ञान ज्ञान कुंडली जागृत करना भगवान से मिलना, ये सब कार्य हम 8वें भाव से ही करते हैं। 8वां भाव हमें हमारे सुषुप्त मस्तिष्क की वह चेतना है जिसे यदि हम जागृत कर लें तो हमारी कुंडलिनियां जागृत होकर के हमें दिव्य प्रकाश भगवान के दर्शन और मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। 8वें भाव में किसी भी कुंडली में यदि सूर्य बैठा हुआ हो तो उसे नेत्र रोग की पीड़ा भोगनी पड़ती है। या आप अपनी कुंडली खोल कर देखें, लगन से 8वें भाव को देखें, यदि वहां पर सूर्य देवता विराजमान है तो आपको नेत्रों की पीड़ा होगी। यदि आपकी कुंडली में 8वें भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपको खांसी जुकाम फेफड़ों के रोग ठंड के रोग समस्त रोग आपके शरीर के अंदर आपको जागृत अवस्था में मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में 8वें भाव में मंगल ग्रह विराजमान है तो आपको पायल्स रोग खून के रोग शरीर के अंदर सारी पेट की जठराग्नि जैसे रोग घातक रोग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में 8वें भाव में बुध विराजमान है तो आपको कंठ के रोग जिह्वा के रोग गले के रोग त्वचा के रोग आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में 8वें भाव में गुरु विराजमान है तो आपको फेफड़ों के रोग श्वास के रोग हृदय के रोग ऐसे रोग आपको देखने को मिलेंगे। यदि 8वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है तो आप स्त्री हो या पुरुष गायनिक प्रॉब्लम गर्भाशय की प्रॉब्लम मूत्राशय की प्रॉब्लम शुक्र संबंधी शुक्र जनित रोग उन सभी कुंडलियों में देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष जिसकी कुंडली में 8वें भाव में शुक्र विराजमान रहता। 8वें भाव में यदि शनि विराजमान हो तो आपको रीढ़ की हड्डी के रोग टांगों का दर्द और कई तरह की देह पर बीमारियां देखने को मिलेंगी जिसे आप शनि को देख करके देख सकते हैं। यदि वहां पर राहु और केतु विराजमान हो तो आपको लंबी बीमारियों का योग है और आपको बहुत लंबी बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो 8वें भाव में आप चाहें तो 8वां भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर विराजमान होता है वहां पर वो कष्ट देने लग जाता है। इसलिए 8वां भाव हमारी कुंडली का मौत का कुआं है और उस कुएं के अंदर हमें हमारे पापों को संचित कर्म वहां पर पाप रहते हैं, उन पापों को हमें हटा करके शुभ कर्मों की ओर जाना चाहिए। जिस कुंडली में 8वें भाव में हमें यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में 8वें भाव में सूर्य विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति गोलोक में निवास करता है, उसकी आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। यदि 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है तो समझ लीजिए आपको गोलोक और बैकुंठ के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। यदि 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान है तो बैकुंठ के दरवाजे और मोक्ष का मार्ग आपके लिए खुला हुआ है। यदि 8वें भाव में आपके शनि विराजमान है
तो कर्म लोक में आपकी गति होगी और आपको शुभ कर्म करने का अवसर मिलेगा। 8वां भाव एक ऐसा भाव है जिसे जागृत करने के बाद हमारी को पीड़ाएं तो अनुभव होंगी, लेकिन उन पीड़ाओं से संघर्ष करने के बाद हमारा जीवन आध्यात्म की ओर चले जाता है। यदि 8वें भाव का संबंध शनि राहु केतु से मिलता है तो ये मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। राहु केतु इस भाव में बैठ करके हमें लंबी बीमारियां देते हैं। जिनके कोई लंबी बीमारी हो, घातक बीमारी हो, उसके 8वें भाव में राहु और केतु विराजमान रहते हैं। इसलिए 8वां भाव या 8वीं राशि आपकी कुंडली में जहां भी 8 नंबर अंकित है, जिस भाव में, वो भाव आपको जीवन में पीड़ाएं देगा और उस भाव का स्वामी जिस जगह जाकर के बैठेगा वहां भी आपको पीड़ाओं की अनुभूति होगी, क्योंकि उसका संबंध 8वें भाव से हो चुका है। इसलिए 8वां भाव तंत्र मंत्र ज्ञान साधना और शक्ति उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ भाव है। जितने भी वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े साधु संत हुए, महात्मा हुए, योगी हुए, तांत्रिक हुए, उनके 8वें भाव में शुभ ग्रह विराजमान थे। इसलिए 8वें भाव में शुभ ग्रह हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं और अशुभ ग्रह हमें कष्ट प्रदान करते हैं। ये 8वें भाव की सूक्ष्म चरित्रावली है। इसलिए 8वां भाव हमारी कुंडली के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लगन से 8वां, और जहां हमारी कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है वह भाव भी हमारा 8वां होता है। और यदि वो 2 घरों का मालिक होकर यदि वो स्वामी जहां भी बैठता है वहां पर भी कष्ट देता है। इसलिए 8वें भाव का अनुसंधान सबसे ज्यादा ज्योतिषियों को करना चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में किस पाप और किस पीड़ा को लेकर के आया है और किस पीड़ा को यहां पर भोगेगा। जितने भी पापी ग्रह 8वें भाव में बैठते हैं तो आपकी मृत्यु कष्ट तुल्य होती है, और जितने भी शुभ ग्रह 8वें भाव में बैठते हैं ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सहज हो जाती है। यह भी आप देख सकते हैं। 8वां भाव एक ऐसा अनुसंधान केंद्र, ऐसी प्रयोगशाला है, ऐसी मौत का कुआं है, जहां से आप संसार के, अपने जीवन के कई जन्मों के कर्म देख सकते हैं, उनमें शुभता पैदा कर सकते हैं और उनके कष्ट को भी देख सकते हैं। और उन कष्टों को भोगने के लिए कर्म प्रदान व्यक्ति कर्मों को भोगने के लिए ही तो 8वां भाव है। इसलिए 8वां भाव 4, 8 और 12 ये मोक्ष के भाव हैं। इनमें जब कोई शुभ ग्रह बैठते हैं, जितने ज्यादा ग्रह बैठते हैं, 4 जहां आपकी कुंडली में 4 लिख रहा हो, जहां 8 लिख रहा हो और जहां 12 लिख रहा हो, यदि वहां ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में सफलताएं ज्यादा मिलेंगी। और यदि वहां पर कोई ग्रह ही नहीं है तो आपको दुख ज्यादा मिलेंगे। और यदि वहां पर शुभ ग्रह है तब आपकी कोई रुकावट ही नहीं है, आराम से आप मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करें। मोक्ष का मतलब होता है आपकी सारी भावनाएं इसी जीवन में पूरी होकर के आपको नए जीवन का निर्माण देगी। अब 4, 8, 12 में जैसे ग्रह बैठते हैं वैसी आपकी मति होगी, वैसा ही आपका अगला जन्म होगा। मान लीजिए आप 8वें भाव में बैठ करके और आपके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी भगवान से लो लग जाएगी, और यदि अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आपका वापस जन्म होगा, और जो आपकी भावना है उस भावनाओं को वो वापस जीवित कर देगा। इसलिए 8वां भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर सबसे ज्यादा विचार करने की जरूरत होती है। अष्टम से अष्टम, 8वें भाव से 8वें भाव में भी जो ग्रह बैठा होता है वो भी आपको भारी कष्ट देगा। या कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, वहां से 8 गिन लीजिए और वहां जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह का कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। ये विशेष अनुसंधान वाणी गुरु जी ने आपको ज्योतिष मार्गदर्शन में खबर 1 न्यूज चैनल पर बताया। इसे अपनी कुंडली में फलित करके देखें और इसको जीवन में सफल होने के लिए इस ब्रेकर को, इस रोड़े को पार करते हुए जीवन में सदगति को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।